सियासत के सिकंदर। नमस्कार, फुटकर न्यूज में आप सभी का अभिनंदन। मैं हूं ईशा पटेल। हमारे नए सेगमेंट राजनीति के सिकंदर में आज मैं आप सभी को ले चलने वाली हूं एक राजनीति की यात्रा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं गांधी परिवार की बहू और कांग्रेस पार्टी की सबसे लंबे अरसे तक रहने वाली अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के बारे में, जिन्हें पॉलिटिक्स में आने की ना तो कभी दिलचस्पी थी ना ही कोई लालसा। पति स्वर्गीय राजीव गांधी जी की मृत्यु के पश्चात जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे आग्रह किया कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का, तो उन्होंने राजनीति और राजनीतिज्ञों के प्रति अपनी घृणा और अविश्वास को जताते हुए कहा, मैं अपने बच्चों को भीख मांगता देख लूंगी पर राजनीति में कदम नहीं रखूंगी। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उधर पीवी नरसिम्हा राव जी के प्रधानमंत्रीत्व काल में कांग्रेस पार्टी 1996 में आम चुनाव भी हार गई, तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गांधी परिवार के किसी सदस्य की आवश्यकता महसूस हुई। उनके दबाव में सोनिया गांधी ने 1997 में कोलकाता के प्लानरी अधिवेशन में प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की और उसके 62वें दिन ही वे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष चुनी गईं। यहीं से उनकी एक आम गृहिणी से एक राजनीतिज्ञ होने की शुरुआत हुई। 1999 में बेलारी कर्नाटक और अपने दिवंगत पति के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और भारी मतों से विजयी हुई। राजनीति में पूरी तरह पैर जमा लेने के बाद अब सोनिया गांधी जी रुख कर चुकी थी प्रधानमंत्री पद का। पर कहते हैं कि आप जितने ही कदम सफलता की ओर बढ़ाते हैं उतनी ही अड़चनें आपकी राह में आती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ सोनिया गांधी जी के साथ। 16 मई 2004 में 16 दलीय गठबंधन की नेता चुनी जाने के बाद सबकी अपेक्षा यह थी कि सरकार के आने पर सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री चुनी जाएंगी। पर एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की पार्टी के नेताओं को यह मंजूर न था। सुषमा स्वराज और उमा भारती जी ने तो ये तक कह डाला कि सोनिया गांधी जी अगर प्रधानमंत्री बनेंगी तो वे अपना सिर मुंडवा लेंगी और जमीन पर ही सोएंगी। अब बात तो बड़े ही असमंजस वाली थी, पर एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह और राजनीति के सारे दांव पे सोच समझकर सोनिया गांधी जी ने 18 मई को श्री मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। श्री मनमोहन सिंह जी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करके मई 2006 में सोनिया गांधी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुनाव लड़ा और भारी मतों के साथ विजयी हुई। इस जीत को उन्होंने 2014 और 2019 में भी बरकरार रखा। आपसे विदा लेने से पहले आइए जानते हैं सोनिया गांधी जी की उपलब्धियों के बारे में। वर्ष 2004 में फोर्ब्स पत्रिका ने इन्हें दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला के रूप में तीसरा स्थान दिया। वर्ष 2006 में इन्हें एक बार फिर छठे स्थान पर संबोधित किया गया। वर्ष 2009 में इन्हें 9वें स्थान पर सबसे प्रभावशाली महिला के रूप में संबोधित किया गया। वर्ष 2007 और 2008 में टाइम्स पत्रिका ने इन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में स्थान दिया। सोनिया गांधी जी के इस सफरनामे के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी एक नए राजनीतिज्ञ के सफर के साथ। देखने के लिए बने रहिए फुटकर न्यूज़ पर। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सियासत के सिकंदर।